नमस्कार ट्रेडर। आज से निफ्टी का लॉट साइज बढ़ गया। बस जो छोटे ट्रेडर थे वो तो निफ्टी का 25 का लॉट साइज अफोर्ड तो कर ही पा रहे थे, लेकिन अब 75 का लॉट साइज हो गया है। और जो सेबी ने रूल एंड रेगुलेशन लाए थे, इसके वजह से अब हर सेक्टर का लॉट साइज अब बदलेगा। आज से निफ्टी का बदल गया है, निफ्टी का बदल गया है, फिर बैंक निफ्टी का बदलेगा, सेंसेक्स और सबका बदलने वाला है इस महीने में। तो निफ्टी का आज से शुरू तो हो गया, लेकिन 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 अब इसका सबसे ज्यादा असर छोटे इन्वेस्टर पर तो पड़ेगा ही, लेकिन ब्रोकर पर भी इसका सबसे असर पड़ना स्टार्ट हो चुका है। आपको पता है पीछे निफ्टी की एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी थी, निफ्टी बैंक निफ्टी हर की वीकली एक्सपायरी बनाई गई थी। तो सेबी के उस टाइम ध्यान में नहीं आया कि हमने इतने एक्सपायरी बना दी तो लोग ज्यादा आ गए, तो ज्यादा ट्रेड होना स्टार्ट हो गया। एक टाइम तो ऐसा था कि खाली ऑप्शन में 200 मिलियन डॉलर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होते थे। और वो उसमें जब से वीकली एक्सपायरी बंद हुई है बैंक निफ्टी की, तब से इसमें इतना बड़ा 90% गिरावट हो गई और वो 20 मिलियन डॉलर तक कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड होना स्टार्ट हो गए। और उससे सबसे ज्यादा शिफ्टिंग सेंसेक्स और निफ्टी में हुई थी। अब सेंसेक्स और निफ्टी तो अच्छा ट्रेड कर रहे थे, लेकिन अब यहां से आगे सेंसेक्स में भी ड्रॉप आएगा और निफ्टी में भी ड्रॉप आने वाला है। और इस लॉट साइज के वजह से जो 90% ड्रॉप आया था उसमें भी और ड्रॉप आने की आशंका ज्यादा है। अब इससे सबसे ज्यादा घाटा अगर होने वाला है तो रेगुलेटरी तो होगा ही उसको, क्योंकि उन्हें भी चार्ज मिलता है, लेकिन ब्रोकर को इससे सबसे ज्यादा घाटा होने वाला है। अब ब्रोकर को इतना बड़ा ड्रॉप आएगा और उसका सबसे ज्यादा फ्लैट साइज पे उनके सब प्रीमियम चल रहे हैं। तो अब ब्रोकर नए नए तरीके चेंज कर रहे हैं कि हम किस तरह के ट्रेडर से अपनी तरफ लुभाए। जो पहले ज्यादा लिवरेज दिया जाता था, आज अब उसी तरफ ब्रोकर जाते हुए देख रहे हैं, लेकिन इनके लिए उन्होंने ट्रेड नाउ पे लेटर एमटीएफ का सहारा लिया है। ये पुराना ही है एमटीएफ, लेकिन अब ये नए तरीके से इनोवेटिव करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप एमटीएफ करो। अभी एमटीएफ से होने वाला क्या है, तो इससे एक तरह से ब्रोकर देना चाहते हैं, मार्जिन देना चाहते हैं कि भाई आप मार्जिन लो, आपके पास पैसे नहीं तो हम पैसे देते हैं, इस पैसे से ट्रेड करो, लेकिन ट्रेड करो जिससे हमें कुछ तो मुनाफा होगा। क्योंकि अब इतना बड़ा ड्रॉप आने से ब्रोकर तो परेशान हो गए, ऊपर से सेबी को भी, रेगुलेटर को भी पैसे नहीं मिल रहे। तो अब कोटक सिक्योरिटी ने एक 9.75% एक साल के लिए मतलब आपके होम लोन के बराबर समझ लो, ब्याज दर देना स्टार्ट किया है भाई। एक साल के लिए 9.75% एक वर्ष के लिए ब्याज दर लो। ग्रो ने भी इसमें स्टार्ट किया है, ग्रो ने 15% प्लस का स्टार्ट किया है कि 15% हम आपको देते हैं साल का, तो दिन का तो बहुत कम रहता है इसमें से। और एंजल वन भी कोई पीछे नहीं है, इसके कम से कम 14.96 के आसपास, मतलब 15% के आसपास है वर्ष के लिए। तो ये हिसाब से आपका देख के रहो। जीरोधा भी इसमें कूद गया है और जीरोधा ने 14.5% साल का ब्याज आप ले लो, साल का ब्याज दो हमें और हम आपसे जो भी आप चाहते हैं उससे ले लो। लेकिन इसमें अब स्टॉक कुछ अलग तरह से बताने की कोशिश कर रहा है। अब स्टॉक कर रहा है कि भाई आप आ जाओ, पहले फ्री में एमटीएफ करो, बाद में अगर आप 40,000 रुपये कम से कम हमसे लेते हो उस पे, तो उस पे 20 रुपये चार्ज आपको देना है, खाली 20 रुपये। मतलब 40,000 का अगर आप हमसे पैसे लेते हो तो 40,000 पर 20 रुपये चार्ज आपको पड़ेगा एक दिन का। हाँ, तो आप जितना लॉट ज़्यादा डालेंगे उतने आप ब्रोकरेज जनरेट करोगे। तो अब ब्रोकर के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। तो आपने इतना पैसा कमाया, पूरे रिटेलर को साफ कर दिया, रिटेलर आप कहीं के छोड़े नहीं रिटेलर को। और कहीं ना कहीं सेबी को लग रहा था कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूट वाले हैं जो अल्गो ट्रेडिंग कर रहे थे और वो बहुत बड़ा पैसा कमा रहे थे, तो उनको ये ज़्यादा जो रिटेलर आ चुके थे ये
वीकली एक्सपायरी के वजह से, हीरो जोरो करने के वजह से। तो जो एल्गो वाले हैं वो ज़्यादा पैसा जनरेट कर रहे थे और वो पैसा इंडियन जगह बाहर जाता था। तो सेबी ने ये सोचा कि शायद हम इन जो छोटे ट्रेडर है इनको ही कट ऑफ कर दे, तो जो बाहर जाने वाला पैसा है उसमें डेंट लगेगा। आप रिटेलर को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप ऑप्शन में ना आकर आप स्टॉक में जाओ, स्टॉक में जाकर आप इन्वेस्ट करो या आप सीधा एसआईपी करो। तो ये कहना चाहते हैं कि भाई आप पैसा नहीं कमा सकते यहां से, आप इन्वेस्ट करके पैसा कमाओ, ना कि ब्रोकर जनरेट करके। आप देख सकते हैं। तो आपको ये देखो, निफ्टी का लॉट साइज अब बदल चुका है, 75 का हो चुका है। तो आप और भी लॉट साइज बदलेंगे। निफ्टी का तो आप बदल चुका है, बैंक निफ्टी का अभी तक नहीं बदला है, 15 ही है, और सेंसेक्स का भी अभी तक नहीं बदला है, सेंसेक्स का भी आगे जाके बदलेगा। तो ये हर तरह के लॉट साइज में बदलाव तो होने वाला है। देखो आज सेंसेक्स का तो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, 10 का ही है। तो लेकिन ये सबका चेंज होगा। तो इससे परेशान तो सेबी भी है और ब्रोकर तो उससे भी ज्यादा परेशान है। भाई आपने लूटा है तो आपके, हमारे दिन तो गए तो आपके भी दिन अच्छे रहने वाले तो है नहीं। सबको बहुत बड़ा डेंट मिल रहा है क्योंकि 90% ड्रॉप हुआ है। और आज आप देख ही रहे थे कि मार्केट में इतना स्पाइक आ ही नहीं रहा है प्रीमियम में। तो आप सेल कैसे करोगे? सेल करने के लिए ज्यादा क्वांटिटी डालनी पड़ती थी। तो जो सेलर है उनके लिए, हमारे जैसे सेलर है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन हमें जो ज़्यादा क्वांटिटी मिलती थी वो नहीं मिल रही है अब उस प्राइस पे, और उस प्राइस पे स्पाइक नहीं आ रहा है। और मंथली एक्सपायरी होने के वजह से जो बैंक निफ्टी में है तो उसका प्रीमियम ही घट नहीं रहा है, प्रीमियम में डिके ही नहीं आ रहा है। कम से कम निफ्टी में तो आ रहा है लेकिन बैंक निफ्टी में नहीं आ रहा है। तो इसका असर अब सब पर देखना शुरू हो चुका है। और ट्रेडर आप भी सावधान हो जाइए, क्योंकि आपको एक तो सेलिंग करनी पड़ेगी और जिसके पास पैसे नहीं है उसको बाइंग ही करनी पड़ेगी। लेकिन आपके लॉट साइज थोड़े ज़्यादा बढ़ जाएंगे कम होने की वजह से। जो आप 10-12 हज़ार में बाय या सेल करते थे अब वो इतना आसान नहीं रहा है। देखो आज के लिए अगर बाय किया जाए तो कम से कम एक क्वांटिटी एट द मनी की बाय करने के लिए 20,000 लग रहे निफ्टी की, और ये वीकली एक्सपायरी है। तो बैंक निफ्टी के अभी तो लग रही है, अगर बैंक निफ्टी का पर चेंज हो जाएगा तो बैंक निफ्टी को और लगने वाली है। तो आप कम से कम 15,000 पकड़ के चलो, आउट ऑफ द मनी भी मार दिया तो 15,000 रुपए लेकर आप एक क्वांटिटी खरीदोगे। तो पहले आप हीरो के 15,000 में कम से कम 20-30 क्वांटिटी खरीदते थे, अब एक ही क्वांटिटी खरीद रहे। तो इसका सीधा असर दिखने लगा है और बड़े खाली ट्रेडर इसमें रह जाएंगे और जो छोटे ट्रेडर थे वो इन्वेस्टिंग में शिफ्ट हो जाएंगे और उनको कहीं ना कहीं एसआईपी करना पड़ेगा या मार्केट को छोड़ना पड़ेगा या स्टॉक में जाकर आप इन्वेस्ट करो और बच जाओ। सेबी के लिए रूल तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन आगे इसके पश्चात क्या होगे, इसमें क्या बदलाव हो गए और सेबी क्या इसमें वापस कोई चेंज करता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन आज से तो भाई स्टार्ट हो ही गया, डंका जो होना था हो गया। चलो ये वीडियो आपको कैसे लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। हम ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। ओके।